अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़ने वाले हैं ना अपन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, अगर ये आपने क्लियर नहीं करी ना तो जो आपका डिजाइन सब्जेक्ट आएगा नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, वो आप उसमें आपके कंसेप्ट को क्लियर कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, अब अपन जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टूथ प्रोफाइल। टूथ प्रोफाइल, ठीक है। अब टूथ प्रोफाइल की अगर बात करें तो देखो, अगर अपना जो टूथ होता है, ये इस तरह होता है, ठीक है, ये इस तरह, ये टूथ है आपका, मैंने बोल दिया कि इस पर गियर का टूथ है, ठीक है, इस तरह है। तो आपको दो चीज तो पता है भाई, एक होता है आपका सबसे टॉप वाला पार्ट, ठीक है, एक टॉप वाला पार्ट से टूथ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी मैं सर्कुलर डेंटम सर्कल डेंटम सर्कल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो टॉप वाला टूथ जो अपन देते थे उसको अपन जनरली क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, इस टूथ को बता सकता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम फेस। और इसके जस्ट नीचे वाला, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम फ्लैंक। मतलब ये जो टूथ होता है, मैं आपको थोड़ा इसको बताना चाहूंगा। देखो ये टूथ है, तो आप इस टूथ को अगर यहाँ पे देख रहे हो, देखो ये दिख रहे हो, तो ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर के ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, उसको बोलोगे आप फेस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फेसिंग है, तो इसको क्या बोलोगे आप, फेस। और इसके जस्ट नीचे वाला, इसकी सर्कल से थोड़ा सा नीचे वाला जो इसका साइज है, इसको बोलोगे आप फ्लैंक। तो दो कंडीशन होती है। और बीच वाली कंडीशन जो कि आपको पता है यहाँ पे, कि बीच वाली कंडीशन, इसको जनरली अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिच सर्कल, क्योंकि ये सर्कल मीन्स ये जो टीथ है, ये इसके पिच पॉइंट से पास होकर जाता है। एक बार मैं दूसरे गेट से बताता हूँ। ये देखो, ये बड़ा है अपना सर्कल। अब इसमें ये है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक है इसका ये फेस, और यहाँ से यहाँ तक ये इसका प्लेन। और पिच सर्कल होता है आपका, ये जो सेंटर पॉइंट दिख रहा है ना, ये यहाँ से एक सर्कल बनाता है, क्योंकि जब पिच क्या होता है, इसके कांटेक्ट में आता है, ये चीज जब इसके कांटेक्ट में आता है, तो देखो ये पूरी तरह से क्या होता है, कांटेक्ट में नहीं आता है, इसमें थोड़ा सा गैप तो रहता ही रहता है। अब देखो कि ये टीथ और ये टीथ दोनों का क्या होता है, मिक्सिंग होता है, तो ये इसके पिच पॉइंट से पास होकर जाता है, पिच पॉइंट से पास होकर जाता है। लेकिन पिच पॉइंट भी कहाँ होता है, इसके पिच सर्कल में होता है। पिच सर्कल क्या होता है, इट इज इमेजिनरी सर्कल बाय प्योर रोलिंग एक्शन ऑफ द गियर। तो ये होता है आपका पिच सर्कल, इसको क्या बोलोगे आप, पिच सर्कल, ठीक है। अब मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, आपने ड्राइंग पढ़ी है, ड्राइंग में दो चीज आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है। अगर ये चीज अगर आपको नहीं आती तो एक बार आप थोड़ा सा देखना। देर आर टू टाइप्स ऑफ गियर टू प्रोफाइल यूज फॉर डिजाइनिंग ऑफ टीथ। भाई इन दो कंसेप्ट के बिना आपकी डिजाइन पॉसिबल नहीं है किसी भी गियर की। तो वो टूथ प्रोफाइल के दो कंसेप्ट, जो दो टाइप होते हैं, वो कौन कौन से हैं। टूथ प्रोफाइल की अगर बात करें, प्रोफाइल की बात करें तो फर्स्ट क्या था जो आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा था, साइक्लॉइडल, साइक्लॉइडल टीथ प्रोफाइल। और दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, वो भी आपको पता है, वो क्या है, इनवॉल्यूट, इनवॉल्यूट टीथ प्रोफाइल। अब आपको ये चीज समझ में आएगी धीरे धीरे। ये कंसेप्ट थोड़ा सा टेढ़ा जरूर है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। साइक्लॉइडल टीथ और इनवॉल्यूट टीथ कैसे बताएंगे। साइक्लॉइडल मतलब अगर आप इसको, जैसे कि मान लो एक सर्कल है, इसको मैंने ये बोल दिया थोड़ी देर के लिए, एक सर्कल है इस तरह है, ठीक है, इस सरफेस है, यहाँ पे मैं इसको रोल करूंगा। जैसे कि मान लो थोड़ी देर के लिए इसको बोल दो कि ये सर्कल है, ये क्या है आपका सर्कल है, तो जब ये रोल करेगा इस डायरेक्शन में, इसे करते हुए जाएगा, तो ये पॉइंट थोड़ा प्रेस करेगा। देखो जैसे कि मान लो ये सर्कल है, कोई भी पॉइंट अगर मान लो कि ये तीस को यहाँ से लेते हैं, तो ये तीस इस तरह आएगा, इस तरह आएगा, इस तरह आएगा, तो इस तरह से पॉइंट को ट्रेस करेगा। तो देखो ये पॉइंट को ट्रेस कैसे करेगा कि यहाँ से जाएगा, फिर इधर आएगा, इधर आते 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 हुए ये सर्कल यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। तो इसको बोलते हैं साइक्लॉइडल।
मतलब जब ये पॉइंट यहाँ से सर्कल स्टार्ट करेगा मूव करना और ये मूव करते हुए यहाँ पे जाएगा तो इसका एक पॉइंट यहाँ पे था और वापस ये यहाँ पे चले गया। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस यहाँ पे आ गया। तो आपने देखो यहाँ से गया मतलब इतना, यहाँ से गया फिर आया फिर यहाँ से आया, ये एक तरह से टूथ का फेस बन गया। क्लियर? तो इसको बोलते हैं आप साइक्लॉइड। तो साइक्लॉइडल प्रोफाइल, इसको आप ये जो पॉइंट यहाँ से ट्रेस हुआ तो ये ट्रेस होते हुए इस तरह से कर्व शेप बनाएगा, तो इसको बोलते हैं साइक्लॉइडल। तो इसको अगर डिफाइन कर अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? साइक्लॉइड, साइक्लॉइड इज अ कर्व traced by a point on the circumference, circumference समझता ना, परिधि टाइप, circumference of a circle, वो क्या लिख सकते हैं? which rolls without slipping, बिना स्लिपिंग हुए, विदाउट स्लिपिंग ऑन ए फिक्स स्ट्रेट लाइन, ऑन ए फिक्स स्ट्रेट लाइन। मतलब एक जो सर्कल है, ठीक है, अगर वो उसका जो कर्व एक पर्टिकुलर पॉइंट से ट्रेस होकर जाता हुआ है बिना मतलब रोलिंग करते हुए बिना किसी स्लिपिंग के, वो जब इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाता है तो वो एक कर्व के मतलब एक कर्व का शेप ट्रेस करता है। तो इसको बोलते हैं आप किस लाइन के लिए? वो पर्टिकुलर किसी फिक्स स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में वो क्या करता है? ट्रेस करता है प्रोजेक्टली। तो इसको बोलते हैं आप साइक्लॉइडल प्रोफाइल। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको साइक्लॉइडल समझ में आ गया होगा। अब उसके साथ दो तरह की कंडीशन होती है, एक होता है आपका इपीसाइक्लॉइड और एक होता है आपका हाइपोसाइक्लॉइड। इपीसाइक्लॉइड का मतलब क्या होता है? व्हेन अ सर्कल रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ ए फिक्स सर्कल, जब कोई सर्कल किसी फिक्स सर्कल के रिस्पेक्ट में रिवॉल्व करता है तो उसको बोलते हैं इपीसाइक्लॉइड। समझ में आया? मतलब एक आपका, जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ कि एक आपका सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ये किसी दूसरे सर्कल पर क्या करता है? रोल करता है। ये सर्कल किसी दूसरे सर्कल पर रोल करता है, तो देखो ये इस तरह रोल करेगा, इस तरह बनाएगा कर्व शेप, ये तो एंगल बनाएगा थीटा। देखो ये यहाँ से रोल करता है, स्टार्ट करता है और एंड कहाँ होता है इसका? यहाँ पे होता है। तो ये चीज क्या है कि मतलब अगर मैं टूथ की बात करूं कि जब एक टूथ दूसरे टूथ के ऊपर क्या करता है? रोल करता है। ठीक है, ये आप सिंपल भाषा में बोलो कि एक सर्कल है आपके ऊपर, भाई ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है। अब एक छोटा गियर है, ये छोटा गियर है, ये बड़े गियर के रिस्पेक्ट में क्या करता है? रिवॉल्व करता है, मतलब इस तरह, क्योंकि इसके भी टीथ होते हैं, ठीक है, ये टीथ होते हैं। अब इसके टीथ क्या है? आउटसाइड में है और ये टीथ। तो ये जब छोटा सर्कल बड़े सर्कल के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, मतलब एक पोजीशन से गया तो इस पोजीशन से जाते 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 आपने इस पोजीशन पर पहुंच गया। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई आपकी? ये हो गई इपीसाइक्लॉइड। क्या हो गया ये? इपीसाइक्लॉइड। समझ में आया एपीसाइक्लॉइड का मतलब? भाई एक आपका रोल है, एक रोलिंग कोई गियर है, उस रोलिंग गियर में दूसरा जो गियर है वो क्या करता है? रोल कर रहा है, मतलब मोशन कर रहा है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कि एक गियर के ऊपर दूसरा गियर क्या कर रहा है? रोल कर रहा है। तो उसको बोलोगे आप इपीसाइक्लॉइड टीथ। क्लियर? और इस कंडीशन को बोलोगे इपीसाइक्लॉइड प्रोफाइल। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? कि एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल जब रोल करे तो उसको बोलते हैं इपीसाइक्लॉइड। और दूसरा होता है हाइपोसाइक्लॉइडल। अब हाइपोसाइक्लॉइडल में क्या हो जाएगा बता सकते हो? हाइपोसाइक्लॉइडल में ये हो जाएगा कि आपका एक जो इस तरह से पाथ है, इस तरह से पाथ है, और मान लो आपका एक सर्कल है। अब इस सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल रोल करता है, तो उस कंडीशन में ये रोल करते 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 यहाँ तक ट्रैजेक्टरी पोर्शन करेगा, तो आप बनाएगा इस तरह से। तो इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे आप हाइपोसाइक्लॉइडल। कैसे?
कि मान लो एक गियर है, इस गियर के अंदर जैसे कि मान लो एक गियर है, इसके अंदर क्या है आपके टीथ है, ये टीथ है अंदर की ओर। अब एक गियर यहाँ पे मैंने लगा दिया और वो क्या करता है, इसके एक्सिस से रोल करता है, इस तरह रोल करता है। तो उसको क्या बोलोगे आप, हाइपोसाइक्लॉइडल। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बता सकते हो आप, गांव में मेला लगता है ना, तो कुएं के अंदर क्या होता है कि एक सर्कल होता है भाई इसके अंदर, और मोटरसाइकिल वाला क्या करता है, इस सर्कल के अंदर रोल करता हाइपोसाइक्लॉइडल। और इपिसाइक्लॉइडल मतलब सर्कल के ऊपर सर्कल, तो वो हो गया आपका इपिसाइक्लॉइडल प्रोफाइल। और सर्कल के अंदर सर्कल, वो हो गया आपका साइक्लॉइडल हाइपोसाइक्लॉइडल प्रोफाइल। तो गियर में दो कंडीशन होगी, दो कंडीशन कैसे होगा कि अगर ये बड़ा गियर है इसके अंदर एक छोटा गियर होगा, क्योंकि ये चीज क्या है बाहर है, तो ये एक सर्कल जैसे कि ये फिक्स है, मान लो ये क्या है आपका फिक्स है, तो ये क्या कर रहा है रोल कर रहा है, देखो इसके हर एक पॉइंट पर रोल कर रहा है इस तरह, यहाँ से रोल करते जा रहा है, ये रोल करते जा रहा है, ये रोल करते जा रहा है। तो इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे इपिसाइक्लॉइडल। अब मान लो कोई गियर ऐसा होता है, अब इसके ये जो तीत बाहर लगे हुए ना, ये तीत अंदर होते हैं, और ये छोटा तीत होता है और इसके अंदर अगर रोल करता है तो वो होता है आपका हाइपोसाइक्लॉइडल तीत। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज तो मैंने आपको बताई थी अभी, अब देखो अब ये कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ यहाँ पे कि मान लो ये सर्कल है इस तरह और एक है इस तरह है, ठीक है, ध्यान देना इसको, ये इस कंडीशन में जस्ट लाइक दैट राइट, कि एक अपर और एक लोअर, एक का डायरेक्शन क्लॉकवाइज और दूसरे का क्या है एंटी क्लॉकवाइज, आप एज्यूम कर सकते हो। तो ये सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और ये क्या कर रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो आपको एक चीज से पता है कि ये तो होता है इसका पिच पॉइंट, क्या होता है ये इसका होता है पिच पॉइंट। तो ये पिच पॉइंट पे क्या होता है कि जब ये रिवॉल्व करेगा तो ये इस तरह से जाएगा, इसका ट्रेजेक्टरी पॉइंट इस तरह से होगा, इसका ट्रेजेक्टरी पॉइंट इस तरह से होगा, ये इस तरह से। और इसका ट्रेजेक्टरी पॉइंट क्या होगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इसका होगा आपका इस डायरेक्शन में। देखो एक इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, ठीक है। अब आप थोड़ी डिस्टेंस पे आगे बढ़ाते हो, थोड़ी डिस्टेंस पे एक और रोलिंग सर्कल रख लेते हो यहाँ पे, और यहाँ पे भी कंडीशन देखते हो, अगर इसका डिस्टेंस मानते हो इतना, तो वो भी कैसा हो जाएगा कि अगर मान लो ये भी इस डायरेक्शन में और ये भी इस डायरेक्शन में, तो इसका जो रोलिंग प्रोफाइल है ना वो इस तरह बनेगा। तो देखो आपने शीट का प्रोफाइल डिजाइन कर लिया, कौन से कंसेप्ट के बेस पर इसका डिजाइन करा आपने, तो वो हो गया आपका साइक्लॉइडल शीट प्रोफाइल के बेस पर आपने इसकी डिजाइन करी। समझ में आया, मैंने आपको अभी बताया कि एक है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इस तरह देखो पिच पॉइंट से पास होकर जा रहा है, तो एक बनेगा आपका यहाँ से इस तरह और एक बनेगा यहाँ से इस तरह। अब थोड़ी देर के बाद में एक और गियर है पैरेलल इसके आगे थोड़ा सा डिस्टेंस से, तो यहाँ पे भी देखा कि एक गियर का प्रोफाइल भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इस तरह का प्रोफाइल जनरेट करेगा। तो आप देख सकते हो कि आपकी ये प्रोफाइल बन गई। एक जो रिप्रेजेंट अपर वाला जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है आपका फेस को, और जो लोअर वाला जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है आपके लेंथ को। तो इस तरह हम साइक्लॉइडल शीट प्रोफाइल के कंसेप्ट से भी गियर के टूथ की डिजाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई, साइक्लॉइडल शीट प्रोफाइल क्लियर है सर, आया समझ में। अब नेक्स्ट है इनवॉल्यूट शीट प्रोफाइल। अब मुझे बता सकते हैं इनवॉल्यूट शीट प्रोफाइल में क्या होता है, इन्वॉल्यूट का मतलब क्या होता है बता सकते हैं, इन्वॉल्यूट मीन्स व्हाट। मैं अगर इसका बेसिक कंसेप्ट बताऊं इन्वॉल्यूट का तो क्या होगा इसका, ये बताता हूं आपको। देखो गियर प्रोफाइल दो तरीके से डिजाइन की जाती है, एक तो साइक्लॉइडल शीट प्रोफाइल के बेस पर डिजाइन करी जाती है और एक डिजाइन करी जाती है इन्वॉल्यूट शीट प्रोफाइल पर। तो मैं आपको बताता हूँ इन्वॉल्यूट शीट प्रोफाइल के बेस पर। तो इन्वॉल्यूट शीट प्रोफाइल में क्या होता है आपका, मान लो आपका, देखो पहले तो मैं इसका कंसेप्ट बताता हूँ। इनवॉल्यूट शीट प्रोफाइल, अब इनवॉल्यूट शीट प्रोफाइल आपने ड्राइंग में पढ़ा है इनवॉल्यूट, पहले बताओ ड्राइंग में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो सिंपल डेफिनेशन है,
एंड involute is a curve है traced out by an end of a thread when it is unwound from a circle देखो ये जो मैंने लाइन लिखी ना, यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इस लाइन का थोड़ा सा मीनिंग समझने की कोशिश करना। कैसे कि मान लो आपके पास एक सर्कल है इस तरह से, अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता है इन्वॉल्यूट का। धागे की रील देखिए, अपने गट्टी होती है ना, धागे की गट्टी होती है, तो आप धागे को ऐसा निकालते हो ना, इस तरह से निकालते हो कि नहीं? आपकी ये रील है, तो मशीन में लगाते हैं ना रील धागे की, तो धागा निकालते हो, इस तरह निकालते हो, इस तरह से रिवॉल्व करती है, इस तरह से निकलती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई सर्कल है, ठीक है, अब इस सर्कल पर मान लो सपोज कि एक कोई पॉइंट मान लेता हूं मैं, इस पॉइंट से मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रेस करता हूँ कि जैसे कि एक पॉइंट यहाँ से क्या होता है, ये इस तरह ट्रेस हो रहा है, कोई पॉइंट यहाँ से वो इस तरह ट्रेस हो रहा है, और एक पॉइंट है वो इस तरह ट्रेस हो रहा है, और एक पॉइंट है आपका इस तरह ट्रेस हो रहा है। तो आप देखो कैसे निकालोगे, यहाँ से गए, समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब इधर से भी निकाल सकते हो इसको, इधर से निकाल सकते हो इसको, इस तरह से रील को निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये प्रोफाइल हो गया आपकी इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। और इसको और अच्छे से समझना चाहो बहुत इजी तरीके से, तो सबसे बेस्ट तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास एक सर्कल है, अपने ड्राइंग में पड़ा होगा, ये सर्कल है। अब इस सर्कल में हो सकता है कि 4 पार्ट है, कितने पार्ट है, 1 2 3 4। तो मैंने क्या करा, कोई सा पार्ट को एज्यूम किया, मैंने कंसिडर किया कि ये पार्ट मैंने ले लिया। अब इस पार्ट में क्वार्टरली पार्ट में अगर मैंने बोल दिया कि इसमें 3 से 4 हिस्से हैं, 3 से 4 हिस्से, 1 2 3 4, इस तरह के 4 हिस्से हैं, ठीक है, 4 पार्ट हैं। अब मैंने यूँ बोल दिया कि भाई ये एक यहाँ सर्कल से कोई टेंजेंट जाता है, इस सर्कल से कोई टेंजेंट जाता है, कोई पॉइंट क्या होता है टेंजेंटली जाता है। तो उस कंडीशन में आप देख रहे हो कि एक पॉइंट तो क्या है आपका, यहाँ पे ये पॉइंट तो आपका फिक्स है। अब ये पॉइंट है, इसका जो टेंजेंट है वो इस तरह होगा, इस पॉइंट का जो टेंजेंट होगा वो इस तरह होगा, इस पॉइंट का जो टेंजेंट है वो इस तरह होगा, ठीक है। इसे हम हर तरह के पॉइंट को टेंजेंट दे सकते हैं। अब आप क्या देखते थे कि ये पॉइंट तो आपका फिक्स है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि ये पॉइंट और ये पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस में यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। अब ये पॉइंट से यहाँ तक के डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस में वापस यहाँ पे ये काउंट करके इसको यहाँ पर रख दूंगा, और इतनी डिस्टेंस में यहाँ पे काउंट कर दूंगा, और इतनी डिस्टेंस में यहाँ पे इधर काउंट कर दूंगा। तो देखो यहाँ से एक प्रोफाइल जनरेट हुई है आपकी, इस तरह से कर्व बनेगा ये इस तरह से। तो ये प्रोफाइल को बोलोगे आप इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। और जनरली आपको मैं ये भी बताना चाहूँ कि जो इन्वॉल्यूट जो प्रोफाइल होती है ना, उसके लिए जो जनरली गियर बनते हैं ना, वो कहाँ पे बनते हैं, वो आपके इंडस्ट्रियल मशीनरी जहाँ पे बनती है ना, वहां पर यूज करते हैं। तो इस तरह के प्रोफाइल मोस्ट ऑफ ऑल इन्वॉल्यूट प्रोफाइल गियर are used in industrial machinery। क्लियर? तो ये हो गया आपका इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। मतलब मैंने इस पार्ट के लिए बताया, आप इस पार्ट से भी ले सकते हो, मतलब यहाँ से लेकर आप पूरा कर सकते हो कर्व, इस तरह से ही जाएगा यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हो? ये यहाँ से खुला एक प्रेजेंट करके यहाँ तक जाएगा। तो ये पूरी प्रोफाइल क्या हो गई आपकी इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। मैंने तो केवल यहाँ से यहाँ तक बताई, लेकिन अगर मैं आपको स्टार्टिंग यहाँ से प्रेस करके भी बताऊँ तो ये भी एक प्रोफाइल होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर में
आज के लेक्चर में इन्वॉल्व प्रोफाइल भी आपको क्लियर हो गया।